हेलो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मजेदार है, पूरी देखें। मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे पति सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि वह मुझसे बहुत मस्ती नहीं करते। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसी वजह से मेरी शादी इस घर में हो गई थी। मैं बहुत गरीब घर की लड़की थी। हालांकि शादी के बाद मुझे इस घर से बहुत सुख मिला, पर एक सुख से हमेशा वंचित रही। मैं अपने मन की पिया बताती तो किससे इसमें मेरा ही नुकसान था। हमारे घर के साइड में कोचिंग क्लासेस चलती थी, जो कि हमारा था। बहुत सारे लोग वहां पढ़ने पढ़ाने आते थे। उनमें से मैं सिर्फ एक शख्स को पहचानती थी, जिसका नाम दिनेश था। वह हमारे घर में आता जाता रहता था। एक दिन की बात है, मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी दिनेश किचन के दरवाजे के पीछे छुपकर मुझे देख रहा था। मुझे इस बात की भनक भी ना थी। जब मेरे पति ने दिनेश को आवाज लगाई, तब जाकर मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने देखा, दिनेश तो किचन की तरफ से जा रहा था। मुझे कुछ शक होने लगा। फिर दूसरे दिन जब वह ऐसा कर रहा था, तो मैंने उसे देख लिया, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगी रही। उस दिन के बाद से वह जब भी मुझे देखता तो सर झुका लेता। एक दिन मेरे पति घर पर नहीं थे। उनके छोटे मामा की बेटी की शादी और पूरे 4 दिनों के लिए कोचिंग दिनेश की जिम्मेदारी पर था। इसीलिए दिनेश को हमारे घर के नीचे वाले ही कमरे में रहना पड़ता था। रात को जब मैं उसके कमरे में खाना खाने के लिए बुलाने गई, तो वहां पर नहीं था। मैंने आवाज लगाए बाथरूम से बाहर आकर बोला, अभी आया। खाना खाते वक्त वह किचन की तरफ ही देख रहा था। आज उसको देखकर मैं हंस पड़ी। सारा काम निपटा कर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा कमरा ऊपर ही था। नीचे की फ्लोर में बस हमारा किचन और गेस्ट रूम ही था। मुझे कमरे में आए काफी समय हो गया था, पर मेरी आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी। फिर भी आंखें बंद किए हुए मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी। घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज चुके थे। मैंने कमरे की लाइट बंद की और ऊपर छत की तरफ जा रही थी कि तभी मैंने हल्की सी रोशनी में देखा, दिनेश लड़खड़ाते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था और वह मेरे सीधे कमरे की तरफ आया। मैं उसे इस तरह से देखकर काफी घबरा गई। दिनेश मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, भाभी जी, मुझे आज नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपके पास बातें करने के लिए आ गया हूँ। मैं भी आज सो नहीं पा रही थी। शायद मुझे भी दिनेश अच्छा लगने लगा था। मैंने कहा, हाँ दिनेश, आज नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। फिर हम दोनों ने काफी देर बातें की। बातों बातों में ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। मुझे भी अच्छा लगा। दिनेश ने मुझको खींच लिया अपनी बाहों में, तो मैंने दिनेश को कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? दिनेश कहने लगा, भाभी जी, आपको मस्ती करने का मन नहीं होता। फिर मैं शर्मा कर नीचे चली आई। उसके बाद दिनेश अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं दिनेश को नाश्ता करने के लिए बुलाने गई, तो दिनेश अपने फोन पर कुछ देख रहा था। अजीब सी हरकतें कर रहा था। मुझे तो पता था दिनेश फोन में क्या देख रहा है। मैंने दिनेश को कहा, नाश्ता तैयार है। दिनेश ने कहा, भाभी जी, अभी आता हूँ। मैं टेबल पर खाना लगाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद आ गई तो दिनेश भी वहां पर आ चुका था। मेरी थोड़ी सी नींद खुली तो मुझे पता था कि दिनेश आ चुका है, इसलिए मैं नींद का नाटक करती मैं देखना चाहती थी यह क्या करता है। मेरे बगल में आकर बैठ गया, फिर मेरी साड़ी ऊंची करने लगा। मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पति इस तरह की मस्ती मेरे से नहीं करती, कभी कभी करते हैं। तो
मैं भी मजा लेना चाहती थी। फिर उसने वह काम करना चालू कर दिया। 1 घंटे तक उसने वो काम करा, मेरी भी पूरी थकान दूर कर दी थी। फिर दिनेश अपने काम पर फिर से चला गया। फिर शाम को दिनेश घर पर आया था। मैंने पूछा, यह सुबह क्या हुआ? दिनेश कहने लगा, भाभी जी आपको मजा नहीं आया क्या? तो मैंने भी कह दिया, मुझे मस्ती करने का तो बड़ा मन था तुम्हारे साथ। फिर ऐसा जला 2-3 दिन तक। तो दोस्तों, यह थी कहानी। आप लोगों कैसी लगी?